Assalamu alaikum students. I am Miss Zunaira, your math teacher. Today I am going to deliver lecture on Unit 2. Unit 2 name is HCF and LCM. Today we are going to solve remaining questions of exercise 2B, question 5 to question 7. So let's start question number 5. Find the HCF for each group of prime factors. फर्स्ट पार्ट आपके पास क्वेश्चन है, जो ए पार्ट आपके पास इसमें 3 ग्रुप्स हैं 1, 2 एंड 3. तो आपने इसमें क्या करना है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है. आपने इसका HCF फाइंड करना है. HCF क्या होता है, जो हम कॉमन ले लेते हैं, जो इन तीनों में कॉमन होंगे और उनको आपस में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई. ठीक है, मैंने ये फर्स्ट फैक्टर लिखा और ये सेकंड प्राइम फैक्टर्स और ये थर्ड प्राइम फैक्टर्स. अब मैंने इनमें जो कॉमन थे उनको मैंने क्या कर लिया, सर्कल कर लिया. ठीक है, जो अनकॉमन है उनको मैंने सर्कल नहीं किया. जो कॉमन है यहाँ पे ये मेरे पास 2 का एक आ गया तो मैंने 2 वन टाइम राइट कर लिया. ये सेकेंड 2 का सेट आ गया तो मैंने 1 टाइम राइट कर लिया. और ये 5 का एक ग्रुप आ गया तो मैंने एक 1 टाइम राइट कर लिया. और इन सबको आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई. 2 ज़ार 4 हो गया, 4 5 ज़ार 20 हो गया. इस तरीके से हमने क्या किया, फाइंड HCF फाइंड किया. प्राइम फैक्टर्स हमें गिवन थे और हमने प्राइम फैक्टर्स के कॉमन फैक्टर्स निकाल के उनका HCF फाइंड कर लिया है. क्वेश्चन 5 का ही बी पार्ट है. ये आपके पास फिर से प्राइम फैक्टर्स गिवन है. आपने प्राइम फैक्टर्स को 1 रो में, फिर दूसरे प्राइम फैक्टर को सेकंड रो में और थर्ड प्राइम फैक्टर को फैक्टर्स को थर्ड रो में लिखना है. जो इनमें कॉमन होंगे उनको आप इस तरीके से सर्कल कर लेंगे. यानी ये देखें 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है और इसके अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. तो हम क्या मेंशन करेंगे, कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 × 3, यानी ये 2 है और ये 3 है और इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास क्या आ गया है, HCF 6 आ गया है. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले हम एक एग्जाम्पल को रीड आउट करेंगे. एग्जाम्पल क्या है, फाइंडिंग HCF 3 नंबर्स बाय डिवीजन मेथड. पहले हम HCF फाइंड करते थे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब हम डिवीजन मेथड से HCF को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, अब लाइक आपके पास 2 नंबर गिवन होते हैं. ये लाइक ये देखें, 1 एग्जाम्पल में 1271 और 1681. जो हमारा ग्रेटर होगा उसको हम अंदर रखेंगे और जो स्मॉलर होगा उसको बाहर. ठीक है, जो हमारा अंदर उसका होता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं और जो हमारा बाहर होता है उसको हम डिवाइज़र बोलते हैं. ठीक है, अब हमने डिवाइड किया, ये 1 पे डिवाइड हो रहा था तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा है, 410 बचा है. ठीक है, अब जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा डिवाइज़र बन जाएगा. ठीक है, डिवाइज़र बाहर आ जाएगा और जो हमारा डिवाइज़र था पहले वो हमारा क्या आ जाएगा, डिविडेंड. यानी 1 to 7 1 कहाँ आ जाएगा, अंदर, और जो रिमाइंडर आया वो कहाँ आ जाएगा, बाहर. अब दोबारा से हमने जब इसको डिवाइड किया, 4 10 3 टाइम 1230 आया और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 41. अब जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो क्या बन जाएगा, मेरा डिवाइज़र, और जो मेरा डिवाइज़र था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा. ठीक है, लुक एट दिस. 410 मैंने अंदर रखा, यानी वो मेरा ये 410 जो मेरा डिवाइज़र था अब वो मेरा डिविडेंड बन गया. और ये जो 41 रिमाइंडर था मेरा, वो मेरा डिवाइज़र बन गया. जब मैंने इसको 10 पे किया तो वो कंप्लीट क्या हो गया, सॉल्व हो गया. तो इसका जो HCF आया है, ये जो बाहर 41 पे कंप्लीट हुआ तो 41 मेरा क्या आया, HCF आ गया. ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल आपके पास 91 एज डिविडेंड एंड 65 एज डिवाइज़र. यानी 65 बाहर राइट करोगे और 91 को आप अंदर राइट करोगे. जब आपने इसका टेबल रीड आउट किया तो आपके पास क्या आया, 61 टाइम्स 65 आया. जब आपने माइनस किया तो आपके पास 26 रिमाइंडर आ गया. जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपका क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा. 26 डिवाइज़र बन जाएगा और जो आपका ऑलरेडी डिवाइज़र था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा, यानी वो अंदर आ जाएगा. अब 26 का टेबल आपने रीड किया तो आपके पास 52 आया 2 टाइम पे, तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 13. तो 13 आप इसी तरह क्या करोगे, बाहर लिखोगे, यानी आपका डिवाइज़र 13 बनता जाएगा और जो डिवाइज़र होगा वो आपका डिविडेंड. यानी जो आपका रिमाइंडर आता जाएगा वो आप डिवाइज़र बनाते जाओगे और जो आपका डिवाइज़र होगा वो आपका डिविडेंड बनता जाएगा. डिविडेंड जो हम अंदर लिखते हैं और डिवाइज़र जो हम बाहर लिखते हैं. ठीक है, और रिमाइंडर आपको पता है जो हमारे लास्ट पे बच जाती है वैल्यू. ठीक है, ये आ गया हमारा रिमाइंडर, क्या आ गया, 0 आ गया. ठीक है, यहाँ पे जो LCM है, इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 नंबर थे, यानी 91 65 और 39. 91 और 65 को तो हमने डिवाइड कर लिया था. अब जो थर्ड था वो 39 था, तो यहाँ पे इन्होंने दोबारा से 26 को कर दिया. तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है बुक वालों से भी. तो यहाँ पे क्या आएगा, 39 अंदर आएगा, 3 टाइम 39 आएगा तो वो कंप्लीट डिविजिबल होगा. तो रिमाइंडर उसका भी 0 आएगा. तो जो उस पर कंप्लीट डिवाइड हुआ वो हमारा नंबर क्या, 13. तो इस तरह से HCF ऑफ 91 65 एंड 39 इज इक्वल टू 13. यानी इन तीनों नंबर्स का जो हमने HCF फाइंड किया वो क्या आया है, 13 आया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में
3 नंबर गिवन हैं, लेट अस टेक 91, 65 और 39। जब हमें 3 नंबर गिवन होते हैं, पहले हम 2 नंबर का करते हैं और फिर जब हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है उन 2 नंबर्स को जब डिवाइड करने के बाद, तो वो हम उस नंबर का ये जो आंसर होता है 13 उसको बाहर लिखते हैं और जो थर्ड नंबर है उसको अंदर, और फिर उसके डिवीजन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 है यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये वही वाला मेथड है। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास 3 नंबर गिवन है, 39, 93, 54। पहले हम 2 नंबर्स को ले लेते हैं, 39 और 93। 39 स्मॉलर है और 93 ग्रेटर है, तो ग्रेटर जो होगा वो हम अंदर लिखेंगे और स्मॉलर को बाहर। जो बाहर है वो मेरा डिवाइज़र है, जो मेरा अंदर है वो क्या है, डिविडेंड है। 39 का टेबल किया तो 2 पे डिवाइड हुआ, 39 2 टाइम्स 78 आ गया, 78 यानी 3 में से 8 माइनस नहीं होते, यहाँ से मैंने कैरी लिया तो वो 13 बन गया। 13 में से 8 माइनस किया तो 5 आ गया, यहाँ पे 8 रह गया, 8 में से 7 माइनस किया तो 1 आ गया। ठीक है, अब ये जो मेरा रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर मेरा क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा। तो यहीं से मैंने डिवीजन दोबारा से स्टार्ट कर ली। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन का साइन बनाऊंगी। अब ये 39 जो मेरा डिवाइज़र था वो क्या आ गया, अंदर आ गया। 15 2 टाइम क्या आया, 30 आया। 9 में से 0 माइनस किए तो 9 आ गया, 3 में से 3 माइनस किए तो 0 आ गया। अब ये मेरा रिमाइंडर है, मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवाइज़र, और मैं डिवीजन का साइन दोबारा से ड्रॉ करूँगी और ये 15 जो मेरा डिवाइज़र था अब वो मेरा डिविडेंड बन जाएगा, यानी मैं उसको अंदर लिखूँगी। 9 1 टाइम 9 आ गया, 15 में से 9 माइनस के 6 आ गया, ये 6 मेरा रिमाइंडर है और 9 मेरा डिवाइज़र था। 9 अंदर आ जाएगा और 6 बाहर रहेगा और दरमियान में ये मैं डिवीजन का साइन ड्रॉ करूँगी। 6 1 टाइम 6 आ गया, 9 में से 6 माइनस किया 3 आ गया, 3 मेरा रिमाइंडर है और 6 मेरा डिवाइज़र है। 6 अब अंदर आ जाएगा और 3 अब डिवाइज़र बन जाएगा। 3 2 टाइम 6 आ गया। इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। जो कंप्लीट डिवीजन हुई है वो हुई है 3 पे। यहाँ पे लास्ट नंबर जो है वो 3 है। मैं 3 को बाहर लिखूँगी और यहाँ से मैं थर्ड नंबर को पिक करूँगी, 54 को। 54 मैंने अंदर लिखा, 3 1 टाइम 3 होता है और यहाँ पे 2 की तरफ कैरी चला जाए तो 24 बन जाता है। 3 8 जार 24 बन जाएगा, यानी ये डायरेक्ट डिवीजन हुई हुई है। ठीक है, आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो। 3 18 टाइम 54 आ गया, तो यहाँ पे भी जो आंसर कंप्लीट रिमाइंडर 0 जिस पे आया वो 3 है। तो हमारा 39 93 और 54 का जो आंसर आया वो क्या है, 3 HCF। इसी तरह इसका डी पार्ट है 40 52 और 76। इसको भी हमने उसी मेथड से करना है। फर्स्ट पे हम पहले 2 नंबर्स ले लेंगे, 40 और 52। 52 मेरे पास ग्रेटर है जिसको मैं अंदर लिखूंगी, 40 मेरे पास स्मॉलर है उसको मैं बाहर लिखूंगी। बाहर वाले को डिवाइज़र कहते हैं और अंदर वाले को डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, 41 टाइम 40 आया, 52 में से 40 को मैंने माइनस किया तो 12 मेरा रिमाइंडर है जो कि अब मेरा डिवाइज़र बन गया। अब मैंने 12 पर डिवीजन करनी है। ठीक है, और ये जो कि मेरा 40 मेरा डिवाइज़र था अब उसको मैं साइन के मतलब डिवीजन के साइन के अंदर लिखूंगी। मैंने अंदर लिखा। 12 3 टाइम 36 आ गया है, 40 में से 36 माइनस किया तो 4 आ गया है। अब मेरा जो रिमाइंडर है वो 4 है और जो मेरा डिवाइज़र है वो है 12। 4 3 12 होता है। ठीक है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, 4 3 टाइम 12 होता है और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे जो लास्ट डिवीजन हुई है किस पे कंप्लीट हुई है, 4 पे। अब मैं 4 को पिक करूँगी यहाँ से और थर्ड नंबर यहाँ से पिक करूँगी 76 को। ठीक है, 4 1 टाइम 4 होता है और 3 उधर चला जाएगा तो 36 हो जाएगा। 4 9 टाइम 36, अगर डायरेक्ट करें तो 4 9 टाइम 76 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये भी कंप्लीट किस पे हुआ है, रिमाइंडर जिसका 0 आया वो 4 पे हुआ है। ठीक है, तो ये जो 4 है वो मेरा क्या है, HCF है। HCF ऑफ 40 52 एंड 76 इज इक्वल टू 4 आ गया आपके पास आंसर। इसी तरह आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंडिंग एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। पहले हम एलसीएम फाइंड कर रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसमें हम हर नंबर का अलग अलग लेते थे। ठीक है, और बट ये क्या है, एलसीएम डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम सब नंबर्स को एक साथ ही लिख लेते हैं और सेपरेट कर देते हैं उनको कॉमास के साथ। ठीक है, ये मेरे पास 4 नंबर्स थे, मैंने 4 नंबर्स को राइट कर लिया और सेपरेट से उनको अलग कर दिया। 2 पे पहले मैंने किया 2 4 हो गया, 2 1 2 कॉमा 2 9 18 2 6 12 9 नहीं जाता 2 के टेबल में, 9 ऐसे ही आ गया। 2 के टेबल में 21 नहीं आता, 21 ऐसे ही आ गया। 9 भी नहीं आता तो 9 भी ऐसे आ गया। 2 3 टाइम 6 होता है वो मैंने कर लिया सॉल्व और 9 ना ऐसे ही आ गया। अब मैं चेक करूँगी सब नंबर 3 पे जा रहे हैं। ठीक है, 3 पे करूँगी। 3 7 टाइम 21, 3 3 9, 3 1 3 3 3 9।
अब जो 7 है वो नहीं चाहता, 7 ऐसे ही आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 1 का 1 ही आ जाएगा और 3 1 ज़ा 3 हो गया। 7 1 टाइम 7 और 1 का 1 आ गया, 1 का 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 का 1 आ गया। आपको पता है एलसीएम में हमने इन सब प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा देना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है। यहाँ पे साइड पर डू यू नो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएफ एंड एलसीएम। ये हमने अपनी फिल इन द ब्लैंक्स में भी रीड आउट किया था। जो टू नंबर्स का प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम हमने फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या होता है, जिसमें हम नंबर्स को एक साथ लिखते हैं और कोमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। 2 7 टाइम 14, 15 नहीं आता 2 के टेबल में, 15 ऐसे ही आ जाएगा। 21 भी नहीं आता, 21 ऐसे आ जाएगा और 28 आता है। 2 1 टाइम 2 और 2 4 जार 8 आ गया। 7 2 के टेबल में नहीं आता, ऐसे ही आ गया। 15 भी ऐसे ही आ गया, 21 भी ऐसे ही आ गया और 2 7 टाइम 14 होता है, ठीक है। अब 3 के टेबल पे करते हैं। 7 का 7 ही आ गया। 3 5 जार 15 होता है। 3 7 टाइम 21 होता है, 7 ही 7 आ गया। अब 5 के टेबल में करते हैं क्योंकि ये 5 है इसमें, तो 7 का 7 आ गया। 5 1 जार 5 आ गया। 7 का 7 7 का 7 7 1 टाइम 7 7 1 टाइम 7 7 1 टाइम 7 और 7 1 टाइम 7। जब हमारे पास एंड पे 1 आ जाता है तब हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है। और अपने कोशिश करनी है पहले स्मॉलर पे करें, सबसे पहले स्मॉलर पे, फिर ग्रेटर पे, फिर ग्रेटर की तरफ जाएँ, ठीक है। अभी हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए, इन सबको मैंने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो आपसे एक साथ मल्टीप्लाई नहीं होता तो आप दो दो नंबर्स को करके कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने किया, 2 2 ज़ार 4 हो गया, 3 5 ज़ार 15 हो गया और 7 का 7 आ गया। 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया 60 आ गया, 60 को 7 से मल्टीप्लाई तो 422 आ गया। यानी ये जो आपका आंसर है इन सब नंबर्स को आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवाने से आया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपके पास डी पार्ट है। 12 26 16 एंड 39, ये भी सेम वैसे ही है। चलें सॉल्व करते हैं। 2 6 टाइम 12, 2 13 टाइम 26 और 2 8 टाइम 16 और 39 का 39 आ गया। अगेन 2 पे किया, 2 3 टाइम 6, 13 नहीं जाता, 13 आ गया। 2 4 ज़ार 8 आ गया, 39 नहीं जाता, 39 ऐसे ही आ गया। 2 2 ज़ार 4 जाता है, इसलिए हमने सिर्फ ये कर लिया। 3 का 3 ऐसे आ जाएगा, 13 का 13 ऐसे आ जाएगा और 2 2 ज़ार 4 और 39 का 39 आ जाएगा। तो दोबारा से 2 पे किया, 3 का 3 आ गया, 39 का 39 आएगा। 2 1 ज़ार 2 हो गया और 39 का 39 आ गया। 3 1 ज़ार 3, 13 का 13 आ गया, 1 का 1 आ गया और 3 13 टाइम 39 आता है। 13 में 1 का 1 आ गया, 13 1 टाइम 13 आ गया, 1 का 1 आ गया और 13 1 टाइम 13 आ गया। इसी तरह आपने इसमें भी इन सब नंबर्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक साथ नहीं कर सकते तो आप पेयर्स बना के कर लें। 2 2 ज़ार 4 आ गया, 2 2 ज़ार 4 आ गया और 13 3 ज़ार 39 आ गया। 4 4 ज़ार 16 आ गया और ये 39 ऐसे ही है। 16 और 39 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 624 आ गया है, ठीक है। इस तरह जो आपका ये आंसर है 624 एलसीएम है आपका कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड में, ठीक है। डिवीजन मेथड आपको पता चल गया है कि आपने कैसे करना होता है। जो आपका नंबर होता है उन सारे नंबर्स को आपने एक दफ़ा राइट करना है और उसको कॉमास के थ्रू क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।